अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम फ़ालूदा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और इसके साथ मैं आप लोगों को फ़ालूदा की जो सेवइयाँ होती हैं वो भी बनाना बताऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप पानी, 1/4 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और मैं येलो फूड कलर यूज़ कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स। तो मैं एक पैन ले लूँगी, उसके अंदर सबसे पहले हमने पानी डाल देना है। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी और कलर ऐड करने के बाद मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। तो ये काम आपने चूल्हे से हटा के ही करना है। तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं सरफेस पे रख दिया था पैन और यहीं पर ही आप लोगों ने ये करना है। पहले इसको मिक्स कर लें, कलर चेक कर लें, जितना आपको कम या ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं कलर। और चाहें तो आप ट्रांसपेरेंट लोग बनाते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है और उसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। तो बस आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आपने चूल्हे पे रखना है इसको मिक्स करने के बाद। अच्छा, इसको चूल्हे पे रखने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं वो आपने करने होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने करना क्या है, एक बाउल ले लीजिए, सही है, और उसके अंदर आप थोड़े से क्यूब्स निकाल लें, सही। और उसमें आपने पानी डाल के पहले से रेडी करके रखना है, क्योंकि ये काम मतलब आपने बहुत जल्दी जल्दी करना होता है जब आप ये बना रहे हैं। उसके अलावा पाइपिंग बैग है, उसको भी आप रेडी कर लें। तो इसके अंदर मैं कोई मशीन नहीं यूज़ कर रही हूँ, पाइपिंग बैग से हम बनाएंगे। तो आगे से बहुत छोटा सा मैं इसको कट कर रही हूँ। तो इसको हम कट करके रख लेंगे साइड पे। और एक बोल में मैंने बर्फ़ निकाल ली थी, आइस क्यूब्स निकाल लिए थे, और इस बाउल के अंदर मैं ठंडा पानी ऐड कर दूंगी। तो बस आप पानी ऐड कर दें और आइस क्यूब्स आप लोग ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने कुछ 5 या 6 इसमें ऐड किए हैं। और इसको आप साइड पे रख दें। उसके बाद हम जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इसको आप चूल्हे पे रखेंगे और मुस्तकिल आपने बस चमचा चलाते रहना है, हाथ रोकना नहीं है। 3 से 4 मिनट में ही तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चमचा इसलिए चलाते रहना है, कॉर्नफ्लोर है इसके अंदर, तो लम्स बन सकते हैं इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा लम्स ना बने, नहीं तो फिर पाइपिंग बैग में से निकालने में परेशानी होगी आप लोगों को। तो बस आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये देखिए नीचे से सेट होना स्टार्ट हो गया है। और आपने इसको बस मिक्स करते रहना है, इसमें लम्प्स नहीं बनने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये बहुत जल्दी से जब नीचे से सेट होने लग जाता है, जमने लग जाता है, तो ये बहुत जल्दी से सेट हो जाता है पूरा और ये पक के ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। और बस आप इसको चमचा चलाते रहें, लम्प्स नहीं बनने चाहिए। जो कुछ बन भी जाएँ तो उसको स्पून की मदद से आपने ख़त्म कर देना है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो उसके बाद आपने इसको सिर्फ 2 मिनट ही कुक करना है, इससे ज़्यादा कुक नहीं करिएगा। मतलब आपको इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, नहीं तो वो पाइपिंग बैग में से नहीं निकलेगा। तो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट और कुक करेंगे हम इसको ट्रांसपेरेंट होते ही, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये देखिए बस इसको मैं पका रही हूँ और आपने मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है इसके अंदर। ये देखिए ये पक चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी आपने 2 मिनट तक इसमें चमचा चलाना है इसमें, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट होगी, आपको हैंडल करने में परेशानी होगी, हाथ जल सकता है। तो आपने इसका चमचा चलाते रहना है कि सारी स्टीम आप निकाल लें जितनी निकाल सकते हैं। इसको सेट भी नहीं होने देना है आपने, और थोड़ा सा ठंडा कर लें ताकि पाइपिंग बैग्स में से निकालने में आपको आसानी हो, हाथ आपका जले नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा रनी है, बिल्कुल सेट नहीं हुआ है, तो इतना ही हमें चाहिए। तो काफ़ी हद तक इसमें से स्टीम निकल चुकी है, लेकिन ये अभी भी गर्म है। और अब मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा आपको कलर भी चेंज लग रहा होगा। अब इसको हम पाइपिंग बैग में डाल लेंगे और पाइपिंग बैग में डालने के बाद हमें एक कपड़े की ज़रूरत होगी, ताकि उससे हम पाइपिंग बैग को पकड़ सकें, ताकि हमारा हाथ जो है वो जले नहीं।
ये देखिए बोल अपने पास रखें, जो आइस क्यूब्स का जो बोल है, और मैंने एक कपड़ा ले लिया है। तो उसकी मदद से मैं पाइपिंग बैग को पकड़ूंगी, क्योंकि बहुत गर्म है ये मिक्सचर। इस तरह से पकड़ के और आप सारा ये पानी में इस तरह से पाइप कर दें। थोड़ा सा टाइटली आप लोगों को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सचर थोड़ा सा इसमें गर्म भी होता है, थोड़ा सा हार्ड भी होता है ये। तो इसको तो पाइप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी आपको इसमें। और बस आप इसको पाइप कर दें इसी तरह से सारा। तो ये देखिए मैं हाथ से थोड़ा सा इसको चेक कर रही थी कैसी बनी है, और जब ये सेट होने लगती हैं तो ये नीचे बैठने लग जाती हैं, मतलब नीचे चली जाएंगी ये खुद ही। जब ये सेट होने लगेंगी मतलब ठंडे पानी में ये जमना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस मैं क्या करूँगी, सारे पाइपिंग बैग में जितना भी मिक्सचर है सारा इसी बाउल में निकाल लूँगी मैं, इसी तरीके से। तो ये देखिए हमारी फालूदा की जो सवैयाँ हैं वो रेडी हैं। थोड़ी देर आप इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए पानी के अंदर, और चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये इसी तरीके से सेट रहेंगी। और थोड़े पानी में ही रखा जाता है इसको। तो ये बिल्कुल सेट हो गई हैं बहुत अच्छी। देखिए मैं आपको हाथ पे निकाल के दिखा रही हूँ। तो हम आ जाते हैं अपने फालूदा की तरफ। आइसक्रीम फालूदा का ग्लास रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए और मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। मैंने रूह अफ़ज़ा ले लिया है, तो वो मैं ऐड करूँगी इस ग्लास के अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन। अच्छा, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से असेंबल कर सकते हैं, जितने लवाज़मात डालें आप उतना अच्छा है। मतलब जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा ये, जितना रिच बनाना चाहते हैं आप इसको बना लीजिए। इसके बाद हमारे पास हैं बेसल सीड्स, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 4 टेबलस्पून मैंने तुखमलंगा ऐड कर दिया है इसके अंदर, इसको बेसल सीड्स भी कहते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डालूँगी। बर्फ़ को आप बहुत बारीक क्रश कर लीजिएगा। अच्छा, इस रेसिपी को आप रमज़ानों में भी इंजॉय कर सकते हैं, और आप लोग ईद में भी इंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, मतलब गर्मियाँ हैं, आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी सेवइयाँ ले लूँगी, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैंने येलो कलर की सेवइयाँ बनाई थी इसीलिए, ताकि सेवइयाँ मतलब फ़ालूदा बनाया था, फ़ालूदा सेवइयाँ, ताकि इसमें कलर ऐड हो सके अच्छा सा, इसलिए मैंने कलर वाली बनाई थी। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग चाहें तो ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं, चाहें तो मेरी तरह कलर वाली बना लें, ग्रीन ब्लू येलो जैसी आपको पसंद हो। इसके बाद मैं इसके अंदर आइसक्रीम स्कूप्स ऐड करूँगी। वनीला आइसक्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं, और वनीला आइसक्रीम मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। ये होममेड आइसक्रीम है और बहुत ही मज़े की बनती है होममेड आइसक्रीम। आप लोग चाहें तो मेरी रेसिपी चेक कर सकती हैं मेरे चैनल पे से। आपको 2 आइसक्रीम की रेसिपी मिलेगी एक ही वीडियो में। तो 2 स्कूप मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद हमारे पास रेड कलर की जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली, वो मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। फिर हम थोड़ा सा कंडेंस मिल्क है वो ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड करूँगी। फिर पाइनएप्पल चंक्स ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस मैं पाइनएप्पल चंक्स ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें कोई भी फ्रूट आप लोगों को पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं। पाइनएप्पल से ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा आता है, और आइसक्रीम के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करूँगी। बस मैं थोड़ा सा ही दूध इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारा ग्लास काफ़ी भर चुका है। तो 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर दूध, ताकि वो अंदर तक चला जाए। और लास्ट में मैं इसमें एक आइसक्रीम का स्कूप ऐड कर दूँगी ऊपर टॉप पे। आइसक्रीम ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी फालूदा सेवइयाँ जो हैं वो ऐड कर दूँगी। तो जितने भी तमाम एलिमेंट हैं सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़े थोड़े से। थोड़ी सी जेली ऐड कर रही हूँ। जेली ऐड करने के बाद थोड़े से पाइनएप्पल चंक्स रख दूँगी इसके ऊपर। फिर थोड़ा सा मैं तो मलंगा जो है इसके ऊपर डाल दूँगी।
बहुत थोड़ा सा। और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा सिरप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हम, सॉरी ड्रिज़ल कर देंगे। और हम बादाम पिस्ते थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर लास्ट में। तो हमारा ये मज़ेदार सा फ़ालूदा, आइसक्रीम फ़ालूदा का ग्लास रेडी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये ग्लास। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था ये ग्लास जब मैंने बनाया था। तो इसको रमज़ानों में भी बना सकते हैं आप लोग, और आप इसको ईद पे भी इंजॉय कर सकते हैं। आइसक्रीम बना के रख दें। मैंने मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी आइसक्रीम की भी। कुल्फ़ा आइसक्रीम की भी रेसिपी मैं सिखा चुकी हूँ। तो आप लोग इसमें से कोई सी भी आइसक्रीम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये बना के रख सकते हैं 4-5 दिन पहले ईद से, और इसको एंजॉय करें। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।